Assalamualaikum, dear students and viewers. Welcome to my YouTube channel. Dear students, आज चैप्टर नंबर 1 का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम 1.8 और 1.10 जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं, इनमें से 1.8 और 1.10 को सॉल्व करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, प्रॉब्लम 1.8 है, द स्पीड v of sound waves through a medium may be assumed to depend on the density rho of the medium and b its modulus of elasticity E, which is the ratio of stress to strain, deduced by the method of dimensions the formula for the speed of sound. तो डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल में हमें बताया गया है कि साउंड की जो स्पीड है थ्रू मीडियम में, वो डिपेंड करती है डेंसिटी पे, डेंसिटी ऑफ द मीडियम पे, और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये दो चीज़ों पे ये स्पीड ऑफ साउंड जो है वो डिपेंड करती है। तो डायमेंशंस के मेथड से अब हमने स्पीड ऑफ साउंड का फार्मूला जो है वो डिड्यूस करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके मुताबिक जो स्पीड ऑफ साउंड होगी ये प्रोपोर्शनल होगी डेंसिटी के, रो के और इलास्टिसिटी के, ई के। अब हम इसकी पावर लेते हैं A और इसकी पावर लेते हैं B। अब हम इस कांस्टेंट को ख़त्म करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जब कांस्टेंट को ये साइन जो है, ये तनासब का जो साइन है, इसको ख़त्म करते हैं तो बराबर में इसको कन्वर्ट करते हैं इक्वल में। तो इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा। ये v बराबर होगा कांस्टेंट रो डियर स्टूडेंट्स, अब हम इनकी डायमेंशन निकालते हैं। तो डायमेंशन ऑफ स्पीड ये बराबर होगी L T-1 और डायमेंशन ऑफ डेंसिटी D
ये बराबर होगी मास ओवर मास की डायमेंशन ओवर वॉल्यूम की डायमेंशन। मास की डायमेंशन होती है m और वॉल्यूम की डायमेंशन L3। ये हमारे पास आएगा m, ये ऊपर जाएगा तो L माइनस 3 होगा। अब हम निकालते हैं डायमेंशन ऑफ मॉडुलस। ये स्टूडेंट मॉडुलस बराबर होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन तो ये इक्वल होगा स्ट्रेस की डायमेंशन ओवर स्ट्रेन की डायमेंशन। अब स्ट्रेस की डायमेंशन जो प्रेशर की डायमेंशन है वही स्ट्रेस की डायमेंशन होगी। तो प्रेशर की डायमेंशन होती है m L माइनस 1 T माइनस 2। और स्ट्रेन की कोई डायमेंशन नहीं होती, तो ये हमारे पास मॉडुलस की डायमेंशन है। इसको हम क्वेश्चन नंबर 1 कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वैल्यू हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है V is equal to constant rho elasticity तो V की डायमेंशन निकाली हमने L T माइनस 1 ये बराबर होगा कांस्टेंट रो की डायमेंशन ये M L माइनस 3 इसकी पावर A और ये M L माइनस 1 T माइनस 2 इसकी पावर B।
इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आएगा कांस्टेंट, इसको अलग करके लिखते हैं m की पावर a, यह आएगा l की पावर -3a और ये m की पावर b और ये l की पावर -b और ये आएगा t की पावर -2b। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, ये होगा कांस्टेंट m, ये भी m है ये भी m है तो ये पावर आ जाएगी a, इसकी पावर a है इसकी पावर b है तो ये होगा a प्लस b और ये l की पावर -3a है और इस l की पावर -b है तो ये -b और t की पावर -2b। डियर स्टूडेंट्स, अब हम पावर को कंपेयर करते हैं, क्योंकि इधर हमारे पास m डायमेंशन है तो इधर हम लिखेंगे m0 की वैल्यू 1 होती है, l t -1 ये हमारे पास आ गया है कांस्टेंट m, इसकी पावर जो है a प्लस b, l की पावर -3a -b और t की पावर -2b। अब बोथ साइड की डायमेंशंस को हम कंपेयर करते हैं तो यहाँ से a प्लस b इक्वल होगा 0 के और -2b ये इक्वल होगा -1 के। यहाँ से b इज इक्वल टू -1 ओवर -2, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी 1/2, ये वैल्यू इधर इसमें पुट करेंगे, a बराबर हो a प्लस b की जगह 1/2
इज इक्वल टू 0 और यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी -1/2 और बी की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2। ये बी की वैल्यू है और ये ए की वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यूज जो है वो हम क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 थी v इज इक्वल टू कांस्टेंट रो इसकी पावर a और इसकी पावर b। यहाँ से g इज इक्वल टू कांस्टेंट -1/2 और ये b की कीमत है 1/2। यहाँ से e की पावर 1/2, ये माइनस है तो नीचे आकर प्लस हो जाएगी रो की 1/2। अब दोनों पावर इधर कांस्टेंट आएगा आएगा कांस्टेंट। दोनों की पावर सेम है तो हम लिख सकते हैं e/रो दोनों की पावर 1/2 और 1/2 की जगह हम लिख सकते हैं कांस्टेंट e/रो अंडर रूट। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्पीड का फार्मूला आ गया है जो कि हमने डायमेंशंस वाले मेथड को यूज़ करके निकाला है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1.10 है Suppose we are told that the acceleration of a particle moving in a circle of radius r with uniform speed v is proportional to some power of r, say r की power n, and some power of v की power m. Determine the powers of r and v. तो डियर स्टूडेंट, इसमें हमें एक जो मूविंग पार्टिकल है उसका एक्सीलरेशन बताया गया है। पार्टिकल जो है वो सर्कल में मूव कर रहा है और सर्कल का रेडियस r है और यूनिफॉर्म स्पीड जो है वो पार्टिकल की v है और v जो है ये प्रोपोर्शनल है r की सम वैल्यू के पावर के, r की n के और v की सम पावर के, v की m के। तो हमने r और v की पावर्स को डिटरमिन करना है। तो गिवन डाटा जो हमें दिया गया है इस न्यूमेरिकल में वो क्या है, क्या डाटा हमें दिया गया है। गिवन डाटा है जो एक्सीलरेशन है वो प्रोपोर्शनल है आर एन के और एक्सीलरेशन प्रोपोर्शनल है वी एम के। तो हमने फाइंड क्या करना है, टू फाइंड हमने n की वैल्यू निकालनी है और
m की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। उसका सलूशन होगा a इज प्रोपोर्शनल टू Rn, दोनों को कंबाइन कर देते हैं, Vm। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का जो साइन है इसको इक्वल में कन्वर्ट करेंगे। इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए ये कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा राइट हैंड साइड को, R N V M। अब हम डायमेंशन निकालते हैं लेफ्ट हैंड साइड की और राइट हैंड साइड की। डायमेंशंस ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, ये आता है एक्सेलरेशन की डायमेंशन। एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है L T - 2 और राइट हैंड साइड की डायमेंशन राइट हैंड साइड की डायमेंशन है R की डायमेंशन। R की डायमेंशन होती है L, यह आएगा L की पावर N, और V की डायमेंशन होती है L T - 1 और इसकी पावर होगी M। डियर स्टूडेंट्स, अब हम ये वैल्यू जो है ये इसमें पुट करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड एक्सेलरेशन की डायमेंशन है L T - 2 और राइट हैंड साइड आएगा कांस्टेंट R की डायमेंशन L N और B की डायमेंशन L T - 2। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। ये होगा L T - 2, ये बराबर होगा कांस्टेंट L, ये आएगा, दोनों L को हम इकट्ठा करके लिखते हैं तो ये होगा L की पावर आ जाएगा, आएगी N + M और T की पावर आएगी T, ये आएगा -M। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डायमेंशनली ये इक्वेशन या ये करेक्ट है। तो डायमेंशनली करेक्ट है तो दोनों अतराफ जब वो बराबर होंगी तो बाय कंपेयरिंग N + M बराबर होगा
एल की पावर 1 है तो ये बराबर होगा 1 के, और माइनस एम बराबर होगा -2 के। यहाँ से m बराबर होगा 2 के, ये m की वैल्यू आ गई, और यहाँ m की वैल्यू पुट करते हैं तो n प्लस m की जगह 2 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से n की वैल्यू -1 आएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम में हमने n और m की वैल्यूज़ जो है वो डिटरमिन करनी थी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 उसको स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।